बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेकियों को बर्बाद करने वाले अमाल दो तरह के होते हैं। नंबर 1, वो अमाल जिनसे नेकियां मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाती हैं और नेकियां होने के बावजूद बंदा क़यामत वाले दिन इनसे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेगा। इसकी नेकियां यूँ होंगी जैसे इसने की ही नहीं। नंबर 2, दूसरे वो अमाल हैं जिनसे नेकियां मुकम्मल तौर पर ज़ाया तो नहीं होती, हाँ नेकियों में से बड़ा हिस्सा ज़ाया हो जाता है। यकीनन एक मुसलमान के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। हम पहले वो अमाल बयान कर रहे हैं जिनसे नेकियां मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो जाती हैं। हज, ज़कात, तहज्जुद और सदका व खैरात सब बेफ़ायदा हो जाते हैं, बिल्कुल इस बदनसीब की तरह जिसने एक मकान तमीर किया, आराइश दी, कमरों को दुनिया जहान की नेमतों से भर दिया, मगर इसकी गैर मौजूदगी में अचानक आग भड़क उठी जिसने सारा सामान जलाकर राख कर दिया। हर तरफ खाक उड़ने लगी। इसकी सारी मेहनत ने इसे कोई फ़ायदा न दिया, बल्कि नुकसान ने इसे रंजीदा दिल कर दिया। स्याह दीवारों को देखता है और कभी सीने पर हाथ रख के दर्द बड़ियाँ निकालता है। यही कैफियत क़यामत वाले दिन उसकी होगी जिसने नेक अमाल बहुत किए, लेकिन इनके साथ साथ वो कुछ ऐसे अमाल कर बैठा कि जिन्होंने सारी नेकियां जला कर रख दी। अल्लाह ने ऐसे लोगों के मुतल्लिक़ फरमाया, इस दिन कई चेहरे जलील होंगे, सख्त मेहनत करने वाले थके हुए दहकती आग में दाखिल होंगे, इन्हें घोलते हुए चश्मे से पानी पिलाया जाएगा। नंबर 1, शिरक। पहाड़ों जैसे अमाल भी हों तो शिरक से इनका वज़न राई बराबर नहीं रहता। शिरक ये है कि अल्लाह के कामों में किसी को इसका शरीक समझा जाए, ख्वाह ये इल्म के एतबार से कि अल्लाह जैसा इल्म किसी बंदे में साबित किया जाए, ख्वाह ये शिरक इबादत के एतबार से हो, मसलन अल्लाह जैसी तंजीम किसी और शख्सियत की करना, इसके सामने झुकना या सजदा रुकू करना, ये सारे काम शिरक हैं। शिरक करने पर नेकियां कुली तौर पर बर्बाद हो जाती हैं, ख्वाह शिरक करने वाला कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग या अल्लाह का वली ही क्यों ना हो। शिरक के नुकसानात। शिरक वो हौलनाक जुर्म है जो अल्लाह के गज़ब को बढ़ा देता है, जिससे ईमान की बर्बादी के अलावा वो दर्जा झैल अजीम नुकसानात रूनुमा होते हैं। हमेशा के लिए जहन्नम। गुनहगार मोमिन अपने जुराइम की सज़ा भुगतने के बाद जहन्नम से निकल आएंगे, लेकिन शिरक का इर्तिकाब करने वाले जहन्नम से कभी नहीं निकलेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिलाशुबा जो शख्स अल्लाह ताला के साथ शिरक करता है, अल्लाह ताला ने इस पर जन्नत हराम कर दी और इसका ठिकाना जहन्नम ही है। बख्शिश से महरूमी। मुशरिक आदमी अगर तौबा किए बगैर शिरक की हालत में फ़ौत हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे कभी नहीं बख्शेंगे। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त गफ़ूरुर रहीम है, वो क़यामत वाले दिन भी बाज़ बड़ी बड़ी कोताहियाँ माफ़ फरमा देगा, लेकिन मुशरिक आदमी जो शिरक में मर जाए इसके लिए रहमत इलाही के दरवाज़े हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। इसकी दलील अल्लाह ताला का ये फरमान है, बेशक अल्लाह ये नहीं बख्शता कि इसका शरीक मुकर्रर किया जाए और इसके सिवा जिसके लिए जो चाहे बख्शिश दे, और जिसने अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर किया इसने बहुत बड़ा गुनाह और बहतान बांधा। ये आयत इस बारे में नक्स है कि शिरक के सिवा अल्लाह जो चाहे बख्श दे, लेकिन शिरक कभी माफ़ नहीं होगा। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन को मुशरिक के हक़ में दुआ मांगने से रोक दिया। फरमाया, नबी और ईमान वालों के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो मुशरिकों के लिए बख्शिश तलब करें, ख्वाह वो इनके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जबकि उन पर ये बात वाज़िया हो चुकी है कि मुशरिकीन दोज़खी होते हैं, इसलिए कि शिरक ने इनके अमाल बर्बाद करने के साथ साथ इन्हें पक्का जहन्नमी बना दिया है। अब इनके बारे में दुआ करना बिल्कुल फ़जूल है, इन्हें इस दुआ से कोई फ़ायदा नहीं होगा, और यूँ ऐसा बंदा क़यामत वाले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से भी महरूम हो जाएगा। शिरक वो गंदा अमल है जो अमाल बर्बाद करने के साथ साथ बंदे को अल्लाह की नज़र से गिरा देता है और नेक लोगों की दुआओं से भी महरूम कर देता है।
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بطور نصیحت کے فرما دیا، جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔